नमस्कार। योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह के 6 बजे हुए हैं। आज की मॉर्निंग बात होगी त्रिभुज की सर्वांग समता के उन विशेष तथ्यों पर जो पिछले टॉपिक में बताया गया था और जो नहीं बताया गया उस पर बात होगी। तो पिछले टॉपिक्स में बताया गया था कि त्रिभुज की जो सर्वांग समता थी वो बुक से सवाल था, उसमें यह था कि भुजा और भुजा के बीच में कोण था, यानी साइड और साइड के बीच में कोण था, यानी कि यस ए यस सर्वांग समता के बारे में बात हुई थी। यस ए यस सर्वांग समता से उस सवाल को सॉल्व किया गया था। यदि आप उस वीडियो को मिस कर गए हैं, वह वीडियो छूट गया हो या नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि जो हमारा ये यस ए यस हो गया है, अभी और कितने प्रकार से हम सर्वांग समता को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो चलिए बात करते हैं। बुक से एक और सवाल लेते हैं। उस सवाल में दिया हुआ क्या है हम पढ़ कर के बता रहे हैं कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। AB और AC पर दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। अब देखिए बात आ गई कि एक रेखा ऐसे खींच दे AB और इस पे ये ऐसे लंब है और ये ऐसे लंब है, और ये ध्यान देना है कि करा AB पर AD और BC, AB पर AD और BC ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, बराबर। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया कि बराबर है और ये लंब है, तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, कोई दूसरा तो नहीं बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब रही बात कर रहा है कि दर्शाइए कि CD यानी C और D को हम मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो यह कर रहा है कि इसको बराबर बराबर। अब देख सकते हैं कि AB को समद्विभाजित करता है, तो हम यहाँ पर देखें कोई नाम रख लें इसका। मान लीजिए नाम रख लिए M, तो यानी AM और BM बराबर होना चाहिए। हो सकता है आपको त्रिभुज में यहाँ पर बराबर ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये हाथ से खींचने पर ऐसा होता है। बराबर सिद्ध करना है तो वो दिखता भी है। तो यहाँ पर इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या पैतरे आजमाने पड़ेंगे, उन पैतरों को जानेंगे। क्योंकि हमें पता है कि या तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, या तो तीनों सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाए, या तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, लेकिन सब के सब संगत होने चाहिए, बिना संगत के नहीं। तो हम सर्वांग सम कह सकते हैं। यदि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कह लें तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये। तो हमें तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज के बारे में लिखेंगे कि त्रिभुज BCM और त्रिभुज ADM में, दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि हमें क्या क्या इक्वल मिल रहा है। सबसे पहला काम यही होता है कि पहले देखें क्या क्या इक्वल मिल रहा है। तो यानी BC इक्वल टू AD और कोण CBM इक्वल टू कोण DAM। देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या है, ज्ञात हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ज्ञात हैं। देख रहे हैं क्यों ये बराबर हुआ, क्योंकि ये लंब दिया हुआ है। लंब यानी 90 अंश का कोण होता है, और ये भुजा पहले से बराबर है। अब देखिए कि हमें एक कोण और एक भुजा बराबर दिखाई दे रही है। यदि एक और भुजा हो जाए तो हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं, या तो एक कोण और बराबर हो जाए तो हम इन्हें सर्वांग सम कह सकते हैं। अब देखिए मज़ेदार बात क्या है कि हम यहाँ पर इसको बराबर करना, तो हम इसको बराबर भुजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह बराबर है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अब जब ये भुजा को बराबर करना है, अर्थात ये बराबर है नहीं, ये पता ही नहीं है, तो बचा क्या, या तो यह कोण और यह कोण इन दोनों को बराबर कर लिया जाए, या यह कोण और यह कोण इन दोनों को बराबर कर लिया जाए। तो अब देखिए कि जब
ये दोनों लाइन इस रेखा पर लंब है, यानी 90-90 का बना रहा है। तो ध्यान से आप वहाँ पर चले जाइए कि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या परिस्थिति बनती है। थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे कि अगर सीधे ऐसे काटे और ये कोण क्या होते हैं, एकांतर होते हैं। कौन सा कोण होते हैं, एकांतर। या किसी भी तरीके से टेढ़ा काटे, ऐसे भी बताया गया था, कैसे वो भी काटे, ये कोण एकांतर होंगे, ये और ये एकांतर हो गए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो उन रेखाओं को, जिन दो रेखाओं को काट रहे हैं, उन्हें समांतर कहेंगे। आपको यह पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है, तो आप कृपया करके वहाँ जा कर के उस वीडियोज को देख लीजिए। आपको उस वीडियोज का भी लिंक इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जब यह BC और AD समांतर है तो अब ये भी तिर्यक रेखा हुई ना इस तरीके से। तो अब तिर्यक रेखा हुई तो ये कोण और यह कोण एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए, एकांतर कोण हो गए। अर्थात हमें क्या मिल गया कि एक और एंगल मिल गया जिसे हम क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। यानी कोण BCM इक्वल टू कोण ADM बराबर। क्यों बराबर हो गए, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण हो गए, इसलिए इन्हें हम बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो कोण और एक भुजा बराबर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात हम इस त्रिभुज को लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCM सर्वांग सम त्रिभुज ADM। अब जब ये सर्वांग सम होंगे तो अब उनको हम बराबर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जांच ले कि यह सर्वांग सम हो रहा है तो वह संगत भुजाओं के बराबर होने पर, संगत कोणों के बराबर होने पर हो रहा है, या ये कोई दूसरा बराबर हो रहा है। तो देखें यहाँ पर ध्यान से कि ये BC भुजा के B बिंदु पर समकोण है और C बिंदु पर कोण बना हुआ है, और वहीं AD भुजा जो BC के बराबर है उसी पर A पर समकोण और D पर एक अन्य कोण बना हुआ है जो कि यानी इसका संगत दिखाई दे रहा है और यह आपस में बराबर है। तो जब यह संगत भुजा बराबर है और संगत कोण बराबर है, संगत भुजा भी बराबर है, तो यहाँ पर दिखाई एक चीज़ और दे रहा है कि ये जो भुजा है ना, यह कोण और कोण के बीच में है। अर्थात इसे हम लिखेंगे, देखिए आज लाइन क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ASA सर्वांग समता से, AS से सर्वांग समता यानी आशा, इस सर्वांग समता से। तो बात हुई थी पिछले वीडियोज में कि यस से यस सर्वांग समता से कैसे सिद्ध करेंगे और AS से सर्वांग समता से कैसे सिद्ध करेंगे। तो अब इसकी संगत ये हो गया, इसका कोण संगत ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इसका ये होगा, अर्थात ये दोनों भुजा संगत हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM लिख सकते हैं। अतः लिख देंगे कि अतः उसमें दिया हुआ क्या है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता नहीं, समद्विभाजित करता नहीं, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पे कि ये जो है कि ASA सर्वांग समता से हम इसे लगा सकते हैं। अब चलिए कुछ दूसरा सवाल देख लेते हैं, कुछ ऐसा विशेष सवाल कि जहाँ पर हमें तीसरा तथ्य, जो तीसरी तथ्य द्वारा जो हम सवाल को सिद्ध करना चाहे तो कैसे सिद्ध होगा। तीसरा आपको बता दे कि यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों भुजाएं यदि समान हो तब कैसे सर्वांग समता के सवालों को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हटा दे रहे हैं और सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल को पढ़ देते हैं। सवाल है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लें। A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। इसमें AB और AC का राय बराबर है। ठीक,
अब आगे क्या कर रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब समझते हैं आप कि वो बराबर बराबर भागों में, समद्विभाजक यानी समान दो भागों में विभाजित करेगा। यानी समद्विभाजक जो है, इस कोण का समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जाके कहाँ मिल रहा है, ओ बिंदु पे मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि ए को ओ से जोड़िए। चलिए हमने ए को ओ से जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दो सवाल पूछ रहा है, ओ बी बराबर ओ सी, क्या ओ बी और ओ सी बराबर होंगे। पहला सवाल पूछ रहा है ओ बी बराबर ओ सी, और दूसरा सवाल पूछ रहा है क्या कि एओ, जो एओ खींचा गया है, मिलाया गया है, वह कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये दो सवाल हैं, इन दोनों सवालों को हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें ओ बी और ओ सी को बराबर करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है कि ये जो कोण हैं, समद्विबाहु जब त्रिभुज होता है तो बताया गया है। उनके गुणों के बारे में क्यों बात हो रही थी, मैं जोर दे रहा था कोण के बारे में, और त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं, यानी कितने प्रकार के कोण हैं उनके कितने प्रकार के त्रिभुज है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन पर क्यों जोर दे रहा था, इसी सवाल के लिए। ऐसे ही सवाल जब आएंगे तो आपको वह हमेशा कार्य देगा। अर्थात समद्विबाहु का गुण लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। तो अब देखिए दोनों का आधा कर दें, दोनों का आधा कर दें तो क्या होगा। अब देखिए इधर हो चाहे इधर हो, दोनों को आधा करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दो चीज़ें लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं तो इनका नाम लिखें चाहे इनका लिखें, तो हम इनका नाम लिख लेते हैं कि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सवाल में दिखाई दे रहा है कि बताया गया सवाल में कि जो ओ बी और ओ सी है वह कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये जब दोनों कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजा को ध्यान से देखिए, ओ बी सी के सामने की भुजा कौन सी होगी। अब जो कोण होता है ना, ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी पता चल रहा है, ओ सी, यानी ओ सी बराबर ओ सी बी के सामने का कौन सा है, ओ बी। यानी कि जो हमारा पहला था वह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। पहला जो था वह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, दर्शा दिए, हम दिखा दिए। अब देखिए दूसरा में हमारा क्या था, एओ कोण, यहाँ पे लिखे हैं एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अब यहीं से देखेंगे कि जब यह कोण बराबर हो रहा है तो ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, तो इसलिए कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ सी ए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो इसके जगह यह लिख सकते हैं, इसके जगह यह, और जबकि ये दोनों आपस में बराबर थे इसलिए इनका वैल्यू बराबर आ गया। अब देख सकते हैं तीसरी चीज़ कि ये भी आपस में बराबर है, तो हमें निकालना क्या है कि कोण ए समद्विभाजक एओ जो है समद्विभाजक, यानी इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में। अब इसमें देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोण, देखिए यहाँ पे कोण क्या है, ओ बी ए बराबर कोण ओ सी ए, जो कि यहाँ से सिद्ध किया जा चुका है। और देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको तो सिद्ध किया ही गया है, लेकिन हमें सबसे पहले जो दिया गया था उसको लिखें। ए बी बराबर ए सी, ये ज्ञात है, यह आपको ज्ञात है, पहले से ज्ञात है।
और जबकि आप कोण OBA बराबर कोण OCA ये बाद में हमें ज्ञात हुआ यहाँ से। अब तीसरी चीज़ एक और है कि इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे OB और OC इस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज तीनों त्रिभुज में आ रहा है, तो यहाँ हम OB बराबर OC भी लिखेंगे। अब ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए फिगर को, उसके बाद फिर हम आगे सर्वांग समता को लिखेंगे। अब देखिए जब हमारा इसका संगत भुजा ये है बराबर है, इसका संगत कोण ये दिख रहा है और इसका संगत भुजा ये दिख रहा है बराबर है, तो अर्थात ये जो त्रिभुज है ना AOB और AOC दोनों तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये कोण आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, तो अब इस तरीके से हम सर्वांग सम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये था कि यदि हम इस कोण को न लिखें, अब बात को समझिए, यदि हम इस कोण को लिखें ही ना, अर्थात जब न लिखे तो ये दोनों लाइन के हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए सवाल को प्रैक्टिस करेंगे आप ना कई तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से कार्य करें तो इजी होगा। तो हमने पहले उस तरीके से लॉन्ग टर्म में बताया, और अब जो है कि जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको दिखाना ही नहीं है बराबर, तो कैसे हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। तो हमें जब दिखाने के लिए इनको फिर दोबारा लिखना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि AO जो है ना, हमारी भुजा AO ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आप देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में काम कर रहा है। तो जब दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है तो यह उभयनिष्ठ हुआ। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों भुजा आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC। अब जब सर्वांग सम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि कोण OAB बराबर कोण OAC। अब इसे कह सकते हैं तो फिर लिख सकते हैं, तो इसलिए या अतः यहाँ पे लिख दें, अतः AO कोण A को सम द्विभाजित कर रहा है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा है कि कैसे बराबर हुआ। आप मिला सकते हैं इसका संगत ये, इसका संगत ये, तो इसका संगत ये ही होगा। और वो जब सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम का अर्थ पहले बताया जा चुका है कि सर्वांग सभी अंग समान। जब सर्वांग सम हम कह देंगे तो उनके संगत कोण क्या होंगे, संगत भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमने जो यह त्रिभुज की सर्वांग समता किस आधार पर आई है, देख रहे हैं दो तीनों क्या है, यस 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 सर्वांग समता से। कौन सी सर्वांग समता, SSS यानी भू 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 यानी भुजा भुजा भुजा, साइड 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 की सर्वांग समता से यह दोनों सर्वांग सम हो गए। हम इसे भुजा कोण और भुजा की सर्वांग समता से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में आपको जो इजी लगे, थोड़ा कम लाइन में 1-2-3 लाइन कम करना हो तो वो आपको बेटर होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। यदि एक ही रास्ता रहेगा तो क्या करें, मरता तो क्या नहीं करता, उसी रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा। तो हम उसी रास्ते को अपना करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता था जो ईजी लगता है, क्योंकि हमेशा सवाल जब भी कोई लगाता है तो वह ईजी रास्ते को ही अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बुक में दी हुई सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया गया है, वो भी विधिवत सॉल्व किया गया है, जो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में सुबह के सेशन में देख रहे हैं आप लगभग कितना बज चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।